औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिस साबिरीनल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आ गई क़यामत की सुबह, ज़ैनब की यतीमी का आगाज हो गया। ज़हरा का घर उजड़ने का आगाज हो गया। अली के रुखसत की सुबह आ गई। वो अली के जिसने सदा यतीमों की परवरिश की है, आज यतीमों का सहारा उठने वाला है। आज बेवाओं का सरपरस्त जाने वाला है। आज अब्बास का गरीबान चाक होने वाला है। आज ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सर से रिदा ढलकने वाली है। पूरी रात शबे कद्र अली ने गुजारी है। शाम से लेके सुबह तक कभी अली हुजरे में जाते हैं, कभी सहन में आते हैं। सहन में आते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि कब आएगी वो साथ, कब आएगी वो घड़ी। ज़ैनब ने बाबा से पूछा, बाबा कभी आपको शबे कद्र में इतना मुस्तरिब नहीं देखा, कभी आपको शबे कद्र में इतना मुस्तरिब नहीं देखा। बाबा क्या कल किसी से मुलाकात है, क्या कल किसी से मुलाकात है? ज़ैनब को सीने से लगाकर कहा, हाँ ज़ैनब, बहुत बड़े मेहमान से मुलाकात है, बहुत बड़ी हस्ती से मुलाकात है। अली जिसका मुंतजिर है वो साथ आने वाली है। पूरी रात अली ने शबे कद्र गुजारी, अल्लाह की हम्द में पूरी रात गुजारी। अल्लाह की नमाजें पढ़ते हुए, आमाले शबे कद्र करते हुए अली ने पूरी रात गुजारी। सुबह का वक्त आया। सुबह से पहले अली ने जाने का इरादा किया। अली एक बार दरवाजे की तरफ आए। अली के घर में जो मुर्गाबियां पली हुई थी, उन्होंने अली के दामन को पकड़ लिया। गोया अली से कह रही हो, मौला न जाइए, मौला न जाइए। अली ने उनके सर पर हाथ फेरा और एक बार ज़ैनब से कहा, ज़ैनब इनका ख्याल रख सकना तो इनको रख लेना, और अगर ख्याल न रख सकना तो इनको आजाद कर देना। अली आगे बढ़े, दरवाजे की तरफ आए। जंजीरे दर अली की कमर से लिपट गई। अली ने आहिस्ता से जंजीरे दर को कमर से हटाकर एक बार कहा, आज अली को लिकाए रब से कोई नहीं रोक सकता, आज अली को मुलाकाते रब से कोई नहीं रोक सकता। अली को मालूम है कि क्या होने जा रहा है। अली चले मस्जिद कूफा की तरफ। मेरे अजीजों, कयामत की घड़ी आने वाली है। अली मस्जिद कूफा की तरफ चले, बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों को उठाते हुए चले। पहुंचे मस्जिद कूफा में, मेहराब अजान की तरफ जा रहे थे। किसी को औंधे मुंह लेटा हुआ देखा। अली ने उसे ठोकर मार के जगाया और कहा, खुदा के घर में ऐसे सोया नहीं जाता। ऐ अली, इसे सोया ही रहने दीजिए तो बेहतर है, ये आपका कातिल बनने वाला है। अली बता रहे हैं कि अली कहते ही उसको हैं कि जो अपने कातिल को भी जगाकर नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। अली आगे बढ़े, मेहराब अजान में आए। अली ने अपने हाथ रफ़े यदैन के लिए कानों तक बुलंद किए। आज अली खुद अजान दे रहा है, आज अली खुद अजान दे रहा है। अली की आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली की आवाज आ रही थी, अल्लाह अकबर।
ये आवाज घर में ज़ैनब के कान तक पहुंची। ज़ैनब ने अपना दुपट्टा उठाकर कहा, परवरदिगार इस आवाज को कयामत तक सलामत रखना। अरे ज़ैनब को क्या मालूम ये आवाज अब बंद होने वाली है। अली ने अजान खत्म की, अली मेहराब इबादत में आए, अली ने फजर की नमाज की नियत की, अली ने फजर की नमाज की नियत की। आपका गिरिया रुकना नहीं चाहिए। इस मस्जिद को मस्जिद कूफा समझो, समझो मस्जिद कूफा में बैठे हुए हो, और इस मेहराब को मेहराब मस्जिद कूफा समझो। एक बार अली मेहराब में आए, अली ने नमाज की नियत की। पहली रकत थी, पहला रुकू था। पहले रुकू के बाद अली सजदे में गए। अली ने पहला सजदा किया। अली का सर उठ रहा था, कातिल की तलवार चल रही थी। इधर से भी ताकत थी, उधर से भी ताकत थी। अरे वार इतना सख्त था कि अली के मग़ज़ सर तक उतर गया। अली के सर से खून का फव्वारा, अली के सर से खून का फव्वारा बह रहा था। नमाजियों में कयामत का शोर मचा। उधर हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि मेरी आंख लग गई थी। रात को अमाले शबे कद्र कर रहा था कि मेरी आंख लग गई, मेरी आंख लग गई, मेरी आंख लग गई। ऐसे में मेरी बीवी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। ऐ हुज़ैफा, वाय हो तेरी नींद पर, देख मस्जिद कूफा से शोर का गुल बरपा हो रहा है। मस्जिद कूफा से शोर की आवाज आ रही है। हुज़ैफा कहते हैं मैं नंगे पांव, नंगे सर वैसे ही उठ के भागा, मस्जिद कूफा की पुश्त की तरफ भागा। मैंने देखा कि मेहराब इबादत की तरफ से निकलकर कोई भागता हुआ आ रहा है। ऐसे में बिजली चमकी। जब बिजली चमकी तो मैंने देखा उस शख्स के हाथ में तलवार है, और तलवार से ताजा ताजा लहू बह रहा है। तलवार से ताजा ताजा लहू बह रहा है। किसी ने आवाज दी, हुज़ैफा यही है अली का कातिल, इसी ने अली को मारा है, इसे पकड़ लो। हुज़ैफा ने इब्ने मुलजिम पर गिरफ्त की, पकड़ के लाए, रस्सियों से कस के लाए, हाथ रस्सियों से बांधे, लाके खड़े कर दिया। अली ने हसन मुश्तबा से कहा, हसन मुश्तबा नमाज तमाम करवाओ, हम यूं ही बैठे बैठे पढ़ेंगे। हसन मुफ्तदी बन गए, इमाम बन गए। अली ने हसन के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज खत्म हो गई, बस गुफ्तगू भी खत्म हो गई। मेरे अजीजों, नमाज खत्म हुई। अली की निगाह कातिल के चेहरे पर पड़ी। अली की निगाह कातिल के चेहरे पर पड़ी। कहा इसका रोजा तो टूट ही चुका है, इसके होंठ खुश्क हो रहे हैं, इसकी जबान खुश्क हो रही है, इसे पानी पिलाओ, इसे शरबत पिलाओ। मैं कहूंगा या अली, आज आपको अपने कातिल की सूखी जबान की फिक्र है। कल अली असगर की जबान में कांटे पड़ रहे होंगे, कल सकीना चिल्ला रही होगी आलाताश आलाताश, और कोई पानी का कतरा देने वाला ना होगा। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमले है तकरीर के मेरे अजीजों। अली ने एक बार देखा, जुमला सुनोगे, अली ने एक बार देखा कि कातिल के हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। कातिल के हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। तुम्हें पता है, अली ने कहा इसके हाथ से रस्सियां खोल दी जाएं, इसके हाथ से रस्सियां खोल दी जाएं। कह दिया अली ने, मैंने भी जुमला पढ़ दिया और तुमने भी सुन लिया, लेकिन तुम्हें मालूम है कि अली ने किससे कहा था कि इसके हाथ की रस्सियां खोल दो? चीख कर गिरिया जरूर करना। अली ने कहा अब्बास इसके हाथ की रस्सियां खोल दो। अरे कहा भी तो अब्बास से कहा, अरे कहा भी तो अब्बास से कहा। हाथ जोड़कर मौला से कहो कल ज़ैनब के हाथ में रस्सियां बांधी जाएंगी, कल उम्मे कुलसूम के हाथ में रस्सियां बांधी जाएंगी। अली जैसा करीम कायनात की निगाह ने नहीं देखा।
निगाहे बशर ने अली जैसा करीम आका नहीं देखा। हाँ मेरे अजीजों, नमाज खत्म हो गई, नमाज खत्म हुई, अली के बेटे जमा हो गए। कोई सर पीट कर रो रहा है, कोई मुंह पर तमाचे मार के रो रहा है, कोई सर का अमामा फेंक कर रो रहा है। मस्जिद कूफा में गिरिए का गुल था, सबने मौला को घेरा हुआ था। मैंने मौला ने कहा मुझे घर की तरफ ले चलो, मुझे घर की तरफ ले चलो। किस याश के आलम में अली ने कहा है कि मुझे घर की तरफ ले चलो। एक गिलीम लाई गई, अली को गिलीम पर लिटाया गया। अली के बच्चों ने गिलीम को चारों तरफ से उठाया, लेकर चले तो अभी अली सहने मस्जिद कूफा तक पहुंचे थे कि एक बार अली ने देखा कि सूरज तुलू हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है, पाँव फट रही है, सूरज तुलू हो रहा है। अली ने एक बार कहा रुको, मैं सूरज से खिताब करना चाहता हूँ। अली की सवारी को वहीं रोका गया। अली ने सूरज की तरफ इशारा करके कहा, ऐ आफताब गवाह रहना, ऐ आफताब गवाह रहना, तू जब भी तुलू हुआ है तूने अली को सोता हुआ नहीं पाया, तू जब भी तुलू हुआ है तूने अली को सोता हुआ नहीं पाया। ये गुफ्तगू हो रही थी कि चंद कनीजें दौड़ती हुई आईं और कहा, ऐ शहजादे हसन, बीबी जैनब, बीबी उम्मे कुलसूम तड़प रही हैं, बहुत देर हो चुकी है, बाबा की कोई खबर घर में नहीं आई। मस्जिद कूफा से रोने का शोर गुल बरपा हो रहा है, हमें बताओ बाबा की क्या खबर है। अगर जल्दी से बाबा की खबर ना आई तो जैनब खुद मस्जिद कूफा में आ जाएगी, जैनब खुद मस्जिद कूफा में आ जाएगी। ये जुमले अली के कान में पहुंचे, ये जुमले अली के कान में पहुंचे। अली ने लरसते हुए हाथों से कहा, जाओ कनीजो, जैनब से कहना ये कूफा है, करबला नहीं है। अभी अली जिंदा है, अभी अली के बेटे जिंदा हैं, तुम कैसे अली के होते हुए घर से बाहर आ जाओगी। सवारी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुई। अली गिलीम में लेटे हुए हैं, अली के सर पर हसन मुश्तबा ने कश के पट्टी को बांधा हुआ है। अली का जख्म इतना गहरा है कि मग़ज़ सर तक जख्म आया हुआ है। अली का चेहरा लहू से सुर्ख हो चुका है, अली की अबा लहू से सुर्ख हो चुकी है। अली का खून अली के जिस्म पर दाखिल हो रहा है और अली की सवारी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। अभी उसी गिलीम की शबी बरामद होगी। तसव्वुर कर लेना कि तुम मस्जिद कूफा में हो, तुम 40 हिजरी में हो, तुम 19 रमजान 40 हिजरी में हो और तुम्हारे मौला की सवारी जा रही है। तो सवारी को अपने घर तक, उसके घर तक रोते हुए रुखसत करना। जैसे मस्जिद कूफा के बाहर रोने का गुल हो रहा था, इतना शोर था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हर नमाजी सर पीट पीट कर रो रहा था। अली गिलीम में लेटे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सवारी आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे घर करीब आ रहा है, असहाब व अंसार भी साथ साथ है। आखिरी जुमला तकरीर का पढ़ने जा रहा हूँ। असहाब भी साथ हैं, अंसार भी साथ हैं। जैसे जैसे सवारी करीब आ रही है, बीबियों के रोने की आवाजें आने लगी। अली के कान में बीबियों के, बेटियों के रोने की आवाज आने लगी। अली ने कहा रुक जाओ, रोको मेरी सवारी को। रोका गया। एक बार कहा, असहाब व अंसार से कहा, ऐ हसन, इनसे कहो ये अपने अपने घरों को चले जाए, या रुक सकते हैं तो यहीं पर रुक जाए। हसन मुश्तबा ने हाथ जोड़कर कहा, मौला बाबा, ये सब चाहने वाले हैं, ये सब चाहने वाले हैं, ये सब जान फिदा करने वाले हैं, ये सब आपके गम में गिरियां करने वाले हैं। बाबा क्यों रोक रहे हैं? सुनोगे जुमला। एक बार अली ने कहा, जैनब के रोने की आवाज आ रही है। क्या सुन रहे हो? जैनब के रोने की आवाज आ रही है। मैं नहीं चाहता कि नामहरम कानों में जैनब की आवाज पहुंचे। अरे मातम करके अली से कहो, या अली, आज बेटी की आवाज का पर्दा रख रहे हो, कल यही कूफा होगा, यही बाजार कूफा होगा। अरे जैनब सरबराना खुतबे दे रही होगी, कहीं से पत्थर मारे जा रहे होंगे, कहीं से तमाचे, कहीं से ताजियाने, और जैनब आवाज दे रही होगी,
बाबा बाबा कहाँ हो, याली मौला याली